और सवाल ज़ाहिर तौर पर यही कितना बड़ा दिन है आज। जैसे ही तट पर लैंडिंग होगी 3 बज के करीब, हिंदुस्तान के लिहाज से देखिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि 2027 में हम भी प्लान कर रहे हैं गगनयान का। मैं इसको विज्ञान के अलावा एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ। जी जैसे बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है, दूर जाता है, फिर माँ के पास वापस आता है, वो वही वैसा ही पल है। क्योंकि इंसान को अपने गर्भनाल काटने का वक्त आ गया है कि धरती से दूर दूसरे जहां और भी बसा है। तो ये हमारी भी शुरुआत है कि हम पहली बार अंतरिक्ष में, हमारा एक अंतरिक्ष भी जा रहा है। दूसरे देशों, अभी तक दूसरे देश ले गए हैं, दूसरे मिशन में गए हैं, दूसरे कंट्री में शामिल हो गए थे, लेकिन हमारा भारतीय अंतरिक्ष यात्री दूसरी बात है, अंतरिक्ष में जा रहा है। और हमारा अगले साल, 2 साल में हमारे प्रयोग शुरू होने वाले हैं जी। अंतरिक्ष में जाने के। तो उसके लिए हमारे लिए पल बहुत महत्व। अमिताभ सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मिशन का मकसद क्या था? देखिए, एक हमको समझना होगा कि अंतरिक्ष की दुनिया धरती की दुनिया से बहुत अलग है। धरती पे गुरुत्वाकर्षण है, पानी हमारे लिए है, हवा भरपूर है। अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमको सारी चीजों का इंतजाम करना होता है। और धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे हम वहाँ पे पानी रिसाइकिल करेंगे, हवा को रिसाइकिल कैसे करेंगे, जिसमें साइनो बैक्टीरिया का जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। ये समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जो धरती पर आधे से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो अंतरिक्ष में भी हमको ऐसे जीवधारियों की सहायता लेनी पड़ेगी एक वातावरण को मेंटेन करने के लिए। हमारे स्पेस स्टेशन में कल फ्यूचर में स्पेस में परमानेंट कॉलोनी बनेगी। हमारे शरीर भी जो धरती पर रहने के लिए बना है, उसमें अंतरिक्ष में क्या दिक्कत आती है? हमारा जैसे प्रयोग है कि जो मसल लॉस होता है, जिसकी सब बात करते हैं कि वहां पे माइक्रोग्रेविटी में हमको बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मसल्स पे ज्यादा दबाव नहीं होता, लोड नहीं होता है, तो मसल्स जी कमजोर होने। तो ऐसे मेटाबॉलिक बूस्टर्स के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या उससे फायदा मिलेगा, फिर अगर मिलेगा तो धरती पर उसका क्या इस्तेमाल होगा। अगर हम अपने आसपास की आज दुनिया देखें तो उसमें से आपको आश्चर्य हो जानते हैं करीब 50-60% चीजें जो अंतरिक्ष के जाने से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उससे हमको हासिल हुई। जी। तो अमिताभ सर ये भी समझाइए कि हमने 18 दिनों में क्या क्या हमने क्या खोज करने की कोशिश करी। और जाहिर तौर पर देखिए, ये तो समझ में आता है हमें कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिहाज से नहीं, पूरा विश्व की नज़र भी हिंदुस्तान पर अब टिक रही है। जैसा इसरो का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हमारी जो सफलता है वो लगातार देखने को मिलती है। जी हाँ, देखिए, अंतरिक्ष में जो विज्ञान में जो किसी विज्ञान के क्षेत्र में काम होते हैं, सारी दुनिया मिलजुल के करती है। इसमें कोई देश की सीमाएं नहीं होती है, कोई आपस में झगड़े नहीं होते हैं, सारे दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं। तो हमने भी कुछ प्रयोग किए हैं, जैसे उसमें कि जैसे कि बताया कि माइक्रो एल्गी पर प्रयोग है, जो भविष्य में जिसको हम सुपर फूड भी कई बार कहते हैं। ये अंतरिक्ष में जैसे हम अभी गाजर का हलवा खा रहे हैं, कल जब हम सोचिए कि आप मंगल पर चले जाएंगे या जुपिटर की ऑर्बिट में होंगे, सैटर्न की ऑर्बिट में होंगे, तो वहां लगभग जाने में 6-7 साल लगता है, जाने में, और इतना टाइम वापस आने में लगेगा करंट टेक्नोलॉजी से। सर तो बिल्कुल, ये फिर बिलियन हमको पूरा बिलियन अपने बिलियन आप डॉलर्स के होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना था, कोई मजाक तो है नहीं। बड़े बड़े देशों के काम है। हम हिंदुस्तान का भी सपना है कि शायद कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा भी हो। तो क्या भविष्य में इस प्रकार हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि क्या एक नींव बनाने की कोशिश है अंतरिक्ष से, और कुछ क्या सीखा जा सकता है? देखिए, दुनिया, रशिया के बहुत मशहूर जो पायनियर थे स्पेस साइंस के, उन्होंने एक बात कही थी जो हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि धरती मानवता का पालना। जी और अब वो वक्त आ गया कि पालने को बच्चा बड़ा हो गया है तो छोड़ के आप बाहर जाए, अपनी दूरी दुनिया एक्सप्लोर करे, और भी जगह बस्तियां बसाए। तो ये शुरुआत हो चुकी है। आईएसए एक परमानेंट कॉलोनी है स्पेस में, हमको इतना देखना चाहिए, जहां हमें हमेशा लगभग आधा दर्जन या दर्जन एस्ट्रोनॉट हमेशा रहते हैं। और लेकिन जो ये धरती की कक्षा में कहाँ से यहाँ से सप्लाई जा सकती है, वहां कोई दिक्कत हो तो मशीनें यहाँ से भेजी जा सकती हैं। लेकिन हमको पूरा एक सेल्फ डिपेंड, इनका ऑटोमेटिक, मतलब एक चाहिए कि सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करना स्पेस में सीखना पड़ेगा, जिसकी ये आईएसएस तैयारी है। और हमने भी तैयारी की शुरुआत कर दी है। सर, आपने अभी गाजर के हलवे की बात की। वैसे तो कई इंटरेस्टिंग वीडियोस हम देख रहे हैं लगातार, जो शुभांशु वहाँ से भेज रहे हैं। एक वीडियो आया हेयर कट का, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके बाल खड़े होते हैं, और ऐसे में आप हेयर कट कर रहे हैं, तो ये किसी चुनौती से कम नहीं है। जी हाँ, वहां पर कोई भी चीज है नीचे नहीं गिरती, वहां नीचे ऐसी कोई चीज है ही नहीं। स्पेस में आप ऑर्बिट कर रहे हैं, के चारों आपका स्पेस स्टेशन या वो भी ऑर्बिट कर रहा है, तो उसके अंदर से लगता है ग्रेविटी है ही नहीं। तो कोई चीज मैंने अपना पैर उठाया, हवा में छोड़ दूंगा तो वहीं के वहीं टिका रहेगा। तो बिल्कुल ये अलग ढंग से हमको अभ्यास करने पर हमारी साइकोलॉजी में बहुत स्ट्रेस पड़ता है शुरू शुरू में। धरती पर जब वापस आते हैं तो कई एस्ट्रोनॉट तो चीजें गिरानी शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारा हमारे जो शरीर के ऊपर किस तरह के दबाव होते हैं, मस्तिष्क पर कितने चैलेंज होते हैं, हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम है जो हमको धरती में बैलेंस रखता है, गिरने लगता है हमको पता लगता है हम गिर रहे हैं, वहां पे तो हमारा बैलेंसिंग सिस्टम हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम गिर रहे हैं क्या है। आपने कभी कल्पना करिए कि बहुत नीचे जो पेरी व्हील्स होते हैं, उससे जब आप नीचे आते हैं
तो जो आप पेट में जैसा आपको महसूस होता है वो अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा महसूस होता है। इसलिए शायद सर डीप अंडर वाटर में ही उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। बहुत धन्यवाद अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।